अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू उर्दू इस्लामी क्लास। आइए फिर हम आपके लिए अगले वीडियो लेके आए हैं 12th के लिए। ये चौथा चैप्टर है इंशाइया। चौथा चैप्टर है आपका जो 12th के कहकशा उर्दू का है। चौथा चैप्टर क्या नाम है उसका? इंशाइया। जिसके लिखने वाले कौन है? वजीर आगा। मुसन्निफ इसके कौन है? वजीर आगा, ये इसके मुसन्निफ है। और बात करें इनकी तो ये क्या है? वजीर आगा क्या है? ये मजमून निगार है। इंशाइया क्या है? ये मजमून निगार है। जैसे शुरू में अभी हमने आपको 4 चैप्टर पढ़ाया। चारों चैप्टर में पहला जो चैप्टर था मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का नजीर अहमद की कहानी, तो वो खाका था। उसके अलावा मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निजामी के बारे में पढ़ा है, वो भी मजमून था, है ना। बास पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सलमान नकवी का, वो भी मजमून था। और ये बात करें इंशाइया की तो इंशाइया भी एक मजमून निगारी है, ये एक भी मजमून है। मजमून बोले तो ऐसे निबंध है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? मजमून बोलते हैं। आइए अब इंशाइया के बारे में यानी वजीर आगा की पूरे खुलासा करते हैं। तो पैदाइश की बात करें, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी? 1912 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाकिस्तान के अंदर। 1912 को पाकिस्तान में हुई थी। वजीर आगा का तंजो मिजाज के मौजू में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। जिन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री किस सब्जेक्ट में हासिल की थी? तो तंजो मिजाज के है ना मौजू में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। यहाँ तक डिग्री पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। इंशाइया शगुफ्ता मूड की पैदावार है। इंशाइया क्या है? शगुफ्ता मूड की पैदावार है। क्या? इंशाइया। ये अब बात करें इसकी कि वजीर आगा प्रोफेसर कहाँ के बने, तो ये जकिया कॉलेज, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान के प्रोफेसर बने थे। कौन? ये जो है वजीर आगा जो है कहाँ के बने थे? सीवान के। कौन से कॉलेज? नाम क्या था कॉलेज का? तो जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज नाम था, जो प्रोफेसर जो बने थे सीवान के। इनकी किताबों के नाम, बहुत सी किताबें उन्होंने अपनी जिंदगी में भी शाये की है, लेकिन उनकी कुछ किताबें मशहूर है। जैसे उर्दू अदब, पहला किताब का नाम क्या था? उर्दू अदब, है ना। दूसरी किताब का नाम था उर्दू शायरी मिजाज, है ना। तीसरी नज़्म जदीद करवटे। तीसरी किताब क्या थी? नज़्म जदीद करवटे। और चौथी किताब थी लफ्जों की छागल, लफ्जों की छागल। ये तीसरी किताब है ना। ये किसकी है? वजीर आगा की। और इनके इंतकाल की बात करें तो वजीर आगा का इंतकाल जो हुआ था वो 28 सितंबर को 1987 में, 28 सितंबर 1987 को इंतकाल हुआ था। किसका? ये वजीर आगा का। और आप यहाँ से क्या है कि आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं और सब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं, आसानी के साथ समझ सकते हैं। क्यों? कि अगर सबसे पहली बात हम बार बार कहते जा रहे हैं, हर वीडियोस के अंदर हम कहते हैं कि इनका जानना बेहद जरूरी है कि इंशाइया क्या है, वजीर आगा यानी लेखक का नाम जिसको कहते हैं, है ना, उस तरीके से मुसन्निफ का नाम याद होना जरूरी है। तो ये आपके 6 नंबर। आइए अब उसके बाद चैप्टर 5 की बात करते हैं। ये चैप्टर 5 है आपके दरक्षा के 12th वाले बच्चों के लिए। चैप्टर 5 कितना सा चैप्टर है? 5वां। हिजरत। हिजरत के लिखने वाले कौन है? अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा। ये हिजरत क्या है? ये एक इंशाइया है। क्या है? एक इंशाइया है ना, छोटी सी कहानी है ना। तो हिजरत के लिखने वाले अहमद जमाल पाशा। अब बात करते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में, अहमद जमाल पाशा के बारे में। आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में जिन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं उनका पूरी हिस्ट्री को जानना बेहद ज़रूरी होता है ना। जो देखिए आते हैं पैदाइश की बात करें किसकी? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 को इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी? 1929 को इलाहाबाद में हुई थी। उनके वालिद का नाम शजाअत हुसैन और दादा का नाम नजफ अली था। शजाअत हुसैन की 2 शादियां हुई थी उनके वालिद की, यानी अहमद जमाल पाशा के वालिद की जो है ना 2 शादियां हुई थी। समझ रहे बात को? इनका नाम क्या था? अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम शजाअत हुसैन था, उनके दादा का नाम नजफ अली था। और शजाअत हुसैन की बात करें, इनकी तो 2 शादियां हुई थी। कितनी शादियां हुई थी? 2 शादियां, है ना। तो ये अहमद जमाल पाशा जो थे वो दूसरी बीवी के घर से थे। कौन सी बीवी के? अहमद जमाल पाशा के वालिद का 2 इंतकाल हुआ और उनका जो ताल्लुकात जो था वो दूसरी बीवी से, यानी अहमद जमाल पाशा थे, उनकी औलाद जो थी, है ना, दूसरे घर से थे। अहमद जमाल के पाशा का, है ना, 1958 में, कितना में? 1958 में अहमद जमाल पाशा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए किया था। कब किया था? 1900, यहाँ देख रहे होंगे 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए किया था। कब किया था? 1958 में। कब? 1958 में। कहाँ से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया था। गौर से देखिएगा। अब देखिए, और फिर महानामा औध पंच का अजर किया था। उन्होंने जब अपनी पढ़ाई से फारिग होने के बाद फौरन जो किताबें लिखी थी उस किताब का नाम था औध पंच। क्या नाम था? महानामा औध पंच। ये महानामा है। क्या?
महानामा औध पंच। और दूसरी किताब की बात करें तो ये रोजनामा कौमी आवाज़, ये दूसरी किताब थी उनकी। यानी फौरन जब वो अपनी मुलाजिमत के करने के लिए आए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MA करने के बाद, उन्होंने जो किताब लिखी महानामा पहला, उसके बाद से दूसरा रोजनामा कौमी अखबार के नाम से शाये किया था। उनकी मुलाजिमत की बात करें, यानी मुलाजिमत बोले तो नौकरी करना है ना, नौकरी मुलाजिमत। आफाक इस्लामिया कॉलेज से उन्होंने नौकरी करने की शुरुआत की। किताबों की बात करें तो इनकी किताब सबसे पहली किताब जो थी है ना, अंदेशा सितम। अंदेशा, जब उन्होंने किताब लगातार लिखने की शुरू की तो उन्होंने उनकी किताबों के नाम, एक नाम थे अंदेशा सितम, दूसरी किताब का नाम था सितम एजाद, उसके बाद तीसरी किताब है ना जिल्लत आज़ाद, है ना, उसके बाद मज़ामीन पाशा, है ना, पत्तों पर छिड़काव। ये किताबें जो हैं, ये सारी की सारी किताबें किनकी हैं? सारी की सारी किताबें हैं अहमद जमाल पाशा की। हम अहमद जमाल पाशा की ज़िंदगी के बारे में देख रहे हैं। अहमद जमाल पाशा की किताब, तो पहली किताब का नाम क्या था? अंदेशा शहर, अंदेशा शहर ये पहली। दूसरी किताब सितम एजाद, सितम एजाद। तीसरी जिल्लत आज़ाद, नहीं लज्जत आज़ाद, क्या था तीसरा? क्या था? लज्जत आज़ाद, है ना। चौथा था मज़ामीन, मज़ामीन पाशा, क्या था? मज़ामीन पाशा। और पांचवा जो था पत्तों पर छिड़काव। ये किनकी किताबें थी? ये अहमद जमाल पाशा की किताबें। किनकी किताब? अहमद जमाल पाशा की। अब इनके इंतकाल की बात करें तो 28 सितंबर 1987 को मुलाजिमत के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल हो गया था। किनका? अहमद जमाल पाशा। कब इंतकाल हुआ था? 28 सितंबर 1987 को। पैदाइश कब हुई? गौर से देखिएगा, पैदाइश हुई थी 1929 को। कब हुई थी? 1929 को इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। और यह इनका इंतकाल कब हुआ? 28 सितंबर 1987 को मुलाजिमत के दौरान उनके दिल का दौरा पड़ने पर उनका इंतकाल हो गया था। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।